सभी स्नेही जनों एवं सुधि साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग और आज का श्लोक है श्लोक संख्या 17। आइए इसका पहले पठन वाचन करें और फिर इसके सरल सार भाव को जानने समझने का प्रयास करते हैं। तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। इसका सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है, जिनका मन तद रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद रूप हो रही है और परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को यानी पुनर्जन्म को अर्थात को यानी परम गति को प्राप्त होते हैं। यानी those whose mind and intellect are wholly merged in him, who remain constantly established in identity with him and have finally become one with him, their sins being wiped out by wisdom, reach the supreme goal whence there is no return। तो यहाँ ज्ञान योग के साधन का कथन है, तो पदच्छेद के माध्यम से हम संस्कृत शब्दों का हिंदी अर्थ देख लें। तदात्मानः जिनका मन तद रूप हो रहा है, तद बुद्धयः जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और तन्निष्ठाः परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है। तत्परायणाः ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान निर्धूत कल्मषाः ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को गच्छन्ति प्राप्त होते हैं। तो जैसा कि आदि शंकराचार्य जी लिखते हैं कि जो प्रकाशित हुआ परम ज्ञान है, उस परमात्म तत्व में परमार्थ तत्व में जिनकी बुद्धि जा पहुंची है, वे तो है तद्बुद्धि। दूसरा, वह परब्रह्म ही जिनका आत्मा है, वे कहलाते हैं तदात्मा। उस ब्रह्म में ही जिनकी निष्ठा दृढ़ यानी आत्म भावना तत्परता है, यानी जो सब कर्मों का संन्यास करके ब्रह्म में ही स्थित हो गए हैं, वे तन्निष्ठ हैं। और वह परब्रह्म ही जिनका परम आश्रय परम गति है, अर्थात जो केवल आत्मा में ही रत हैं, वे हैं तत्परायण। तो इस प्रकार जिनके अंतःकरण का अज्ञान ज्ञान के द्वारा नष्ट हो गया है और उपर्युक्त ज्ञान द्वारा संसार के कारण रूपी पाप आदि दोष जिनके नष्ट हो चुके हैं, ऐसे ज्ञान निर्धूत कल्मष सन्यासी अपुनरावृत्ति को अर्थात जिस अवस्था को प्राप्त कर लेने पर फिर देह से संबंध होना छूट जाता है, ऐसी अवस्था को प्राप्त होते हैं, यानी उनका पुनर्जन्म नहीं होता, वो परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। शास्त्रों के अगर गहन अध्ययन को करें तो साधक अपने व्यक्तित्व के सारे पक्षों के साथ आत्मयुक्त हो जाता है। उसकी बुद्धि आत्मस्वरूप का निश्चय करके भी धीरे धीरे उसमें स्थित होने लगती है और उसके मन की हर भावना ईश्वर की ही स्तुति का ज्ञान करती है और तब अनंत आनंद स्वरूप आत्मा को वो पहचानने की कोशिश करता है और फिर साधक की उसमें निष्ठा हो जाती है। ऐसे व्यक्ति के लिए आत्मा के अतिरिक्त अन्य कोई परम लक्ष्य नहीं हो सकता। यह ज्ञान का फायदा है, लेकिन अध्ययन के पश्चात एक जरूरत भी होती है कि उस ज्ञान के अनुसार जीवन जिए। तो जीवन जीने की यानी उस ज्ञान के आचरण की भी आवश्यकता होती है। तो भगवान यह कहते हैं कि स्वरूप में अवस्थान प्राप्त पुरुष का पुनर्जन्म नहीं होता। वो क्यों? देखिए, ज्ञानी पुरुषों के लिए यहां कहा गया है ज्ञान निर्धूत कल्मषा। तो इस विशेषण के द्वारा भगवान श्री कृष्ण इस प्रश्न का उत्तर देते हैं।
कल्मश यानी पाप। तो पाप से तात्पर्य मतलब वासनाएं, और वासनाओं से उत्पन्न होते हैं अहंकार और ये जो सभी देहादी जो हमारी उपाधियां हैं, तो उनमें मुख्य तो अहंकार ही है। तो वेदांत में वासना को ही आत्म अज्ञान कहते हैं। अज्ञान के विरोधी आत्मज्ञान का उदय हो जाने पर ये दुखदायक अज्ञान रूपी अंधकार है, उसका विनाश हो जाता है। उसके साथ ही फिर तज्जनित जो अहंकार है और देहादी भाव है, बुद्धि है, वो सब खत्म हो जाती है। तत्पश्चात ये पुनर्जन्म नहीं ले सकते, क्योंकि ज्ञान की उपस्थिति में फिर अज्ञान लौटकर नहीं आ सकता। यानी कम शब्दों में अगर इसका भाव देखें तो जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा, शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त पाप से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। परम तत्व का अर्थ ही है परम सत्य, जिसको भगवान, ब्रह्म, परमात्मा आदि के रूप में कई जानने वालों द्वारा समझा जाता है। तो ऐसे ज्ञानी पुरुषों के सारे कल्मश पाप धुल जाते हैं और उन्हें ब्रह्म संबंधी प्रत्येक वस्तु का पूर्ण ज्ञान रहता है। तो ये जो स्थिति है, जिस स्थिति में सर्वत्र परिपूर्ण एक परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है, वो स्थिति कैसे प्राप्त की जाती है, वो इस श्लोक में बताया गया है कि भाई जिनका मन तदाकार हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद आकार हो रही है, जिनकी स्थिति केवल परमात्म तत्व में है, ऐसे परमात्म परायण साधक ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को यानी परम गति को प्राप्त होते हैं। तो इस परम सत्य, ये परमात्म तत्व की प्राप्ति कैसे होगी? या तो असत का त्याग करें, एक तरीका तो यह है, या दूसरा है कि सत का चिंतन करते करते सत की प्राप्ति हो जाती है। असत का त्याग कर देंगे तो सत्य की प्राप्ति, और सत का चिंतन करते करते भी सत की प्राप्ति हो जाती है। तो पहले भगवान कहते हैं तद बुद्ध यह, यानी साधक पहले बुद्धि से ये निश्चय करे कि सब तरफ सर्वत्र एक परमात्म तत्व ही परिपूर्ण है। जो इस प्रकार परमात्मा की सत्ता है उसमें अटल निश्चय होना, वही तद्बुद्ध है। आता है तदात्मनः, यानी जब बुद्धि में एक परमात्म तत्व का निश्चय हो जाता है, तब मन से स्वतः स्वाभाविक परमात्मा का ही चिंतन होने लगता है। तन्निष्ठा, जब साधक के मन और बुद्धि परमात्मा में लग जाते हैं, तब वह हर समय परमात्मा में अपनी यानी स्वयं की एक स्वतः स्वाभाविक स्थिति का अनुभव करने लगता है। तत्परायणा, फिर उसको लगता है कि परमात्मा से अलग अपनी कोई सत्ता नहीं है, तो परमात्मा से अलग अपनी सत्ता न रहना ही परमात्मा के परायण हो जाना है। ज्ञान निर्धूत कल्मषः, तो इस प्रकार ज्ञान यानी सत और असत के विवेक की वास्तविक जागृति होने पर असत की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है, और फिर गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम, असत का संग ही पुनर्जन्म या पुनरावृत्ति का कारण होता है। तो अपुनरावृत्ति यानी फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता और उसको परम गति प्राप्त हो जाती है। 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में आया है ना, कारणम गुण संगोस्य सद सद्योनि जन्मसु, और बृहदारण्यक उपनिषद में भी आया 4.4.6 में, न तस्य प्राणा उत्क्रमंती, न तस्य प्राणा उत्क्रामंती ब्रह्मेव सन ब्रह्माप्येति, उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता, वह फिर ब्रह्म ही होकर ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो और सरल शब्दों में इसका अर्थ देखें तो वे जिनकी बुद्धि भगवान में स्थिर हो जाती है और जो भगवान में सच्ची श्रद्धा रखते हैं, उन्हें परम लक्ष्य मानकर उनमें पूर्णतया तल्लीन हो जाते हैं, वे मनुष्य शीघ्र ही ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां से फिर कभी वापस नहीं आना होता, और उनके सभी पाप ज्ञान के प्रकाश से मिट जाते हैं। ये तो सभी जानते हैं कि अज्ञान के कारण ही मनुष्य संसार के चक्र में या जीवन और मरण के सतत चक्र में पड़ा रहता है, कष्ट पाता है। तो ज्ञान में जो भगवत भक्ति युक्त ज्ञान है, उसमें माया के बंधन से मुक्त करने की शक्ति होती है।
इसीलिए तो भगवान कहते हैं तद बुद्ध, यानी बुद्धि को भगवान की ओर ले जाओ। तदात्मान यानी अंतःकरण, मन और बुद्धि की पूर्णतः भगवान में तल्लीन करना है। तन निष्ठा, बुद्धि का भगवान में दृढ़ निश्चय होना है। और तत्परायण, भगवान को ही परम लक्ष्य और आश्रय बनाने का प्रयास करना है। तो इस प्रकार से वास्तविक ज्ञान वह है जो भगवान के प्रेम की ओर ले जाए। और ऐसे जो प्रेम में तल्लीन भक्त होते हैं उन्हें सर्वत्र और सब में ही देखते हैं। फिर ब्रह्म साक्षात्कार ही तो समस्त साधनाओं का अंतिम लक्ष्य है। तो साधक का कर्तव्य क्या हुआ कि हर समय ईश्वर का चिंतन करना चाहिए, उसी में लीन हो जाना चाहिए, उसी में दृढ़ हो जाना चाहिए, और उसके अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु को अपना एकमात्र आश्रय नहीं बनाना चाहिए, लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए। ऐसा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार कर सकता है। यानी सांसारिक चिंतन से ध्यान हटा करके हमारे मन को परम सत्य का चिंतन करना चाहिए। और ऐसा निरंतर अविराम और गहन अभ्यास मन की दिशा को आत्मा की ओर स्थिर कर देगा। सभी महापुरुष इस साधना से गुजरे, उन्होंने अपनी समस्त ऊर्जाएं आत्मा में केंद्रित की हैं, अपना संपूर्ण अस्तित्व उसी को समर्पित किया है, और इस प्रकार उन्होंने परम तत्व का साक्षात्कार किया है। और तब वो पुनरावृत्ति से, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। ये जन्महीनता ही तो अंतिम मुक्ति की अवस्था है। लेकिन उस अवस्था को प्राप्त कौन करेगा? जो पाप और बुराई से मुक्त है, क्योंकि जो अज्ञान और मोह से मुक्त है वे तो उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस पाप और बुराई का नाश कैसे होगा? आत्मज्ञान के द्वारा। यानी संदेश भी बहुत स्पष्ट है कि अपनी रुचि और ऊर्जा को आध्यात्मिक खोज की ओर मोड़ें, सहज ही ज्ञान प्राप्त करें, और वह आत्मज्ञान मनुष्य के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसके द्वारा वो जीवन के सारे भय, डर, दुखों से परे हो जाता है और एक विश्राम पूर्ण शांति और आनंद में धन्यता से रहता है। दूसरे अध्याय के 72वें श्लोक में भी भगवान ने कहा, इस ब्राह्मी अवस्था को प्राप्त कर मनुष्य मोहग्रस्त नहीं होता। जीवन के अंत में भी इसमें स्थित होकर मनुष्य ब्रह्म से एकत्व यानी मोक्ष प्राप्त करता है। तो इस श्लोक के माध्यम से हमें बहुत से प्रश्नों का भी अच्छी तरह से स्पष्ट उत्तर मिलता है। मोक्ष क्या है? सर्वोच्च आनंद की जन्महीन और मृत्युहीन अवस्था। फिर इसे कौन प्राप्त कर सकता है? जो मनुष्य पाप और बुराई से मुक्त है। तो बुराई और पाप का नाश कैसे होगा? ज्ञान से। और ज्ञान कैसे अर्जित किया जाता है? भगवान का चिंतन करके, उनमें लीन होकर, उनकी शरण लेकर, उनका अपना परम लक्ष्य मानकर मनुष्य आत्मज्ञान प्राप्त करता है। अंत में हम डॉक्टर राधा कृष्णन जी के सरल शब्दों में इसका एक बार भाव अर्थ दोबारा देख लें कि उसका विचार करते हुए, यानी परमात्मा का, अपनी संपूर्ण चेतन सत्ता को उसकी ओर प्रेरित करते हुए, उसे ही अपना संपूर्ण उद्देश्य बनाते हुए, उसे अपनी भक्ति का एकमात्र लक्ष्य बनाते हुए वे उस दशा तक पहुंच जाते हैं जहां से वापस नहीं लौटना होता, और उनके पाप ज्ञान द्वारा धुलकर साफ हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर बी.के. शर्मा के प्रणाम, और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।